Welcome students, we will learn about coordinate geometry. It is our next chapter of class 9. तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये एक स्टडी है जिसमें हम लोग किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए सीखते हैं। जैसे कोई 5 मीटर का डिस्टेंस तय करता है तो उसको 5 मीटर डिस्टेंस हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग पिछले क्लास 8 में क्लास 7 में हम लोग नंबर लाइन सीख चुके हैं। तो वही नंबर लाइन का एप्लीकेशन अब 2 डायमेंशनली हम लोग सीखेंगे। तो हम लोग करते क्या है कि एक इमेजिनेशन तय करते हैं कि एक शीट पे यानी कि एक प्लेन पे किसी पॉइंट का लोकेशन कहाँ होगा। तो उसी लोकेशन के लिए हम लोग जो रेफरेंस तैयार करते हैं वो रेफरेंस ही हम लोग का कहलाता है कार्टेशियन सिस्टम। और इस कार्टेशियन सिस्टम का स्टडी ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहलाता है। अब ये जो एक परपेंडिकुलर लाइन है और दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो परपेंडिकुलर लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन ये दोनों मिला करके 4 क्वाड्रेंट बना रहे हैं इस प्लेन पे। इसका नाम है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। हम लोग पहचानेंगे कि इससे कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कोई भी पॉइंट लाई कर रहा है तो सबसे पहला चीज इसमें x और y दोनों पॉजिटिव, और इसमें x नेगेटिव और y पॉजिटिव, और इसमें x और y दोनों नेगेटिव, और इसमें जो होगा x पॉजिटिव और y नेगेटिव। तो इस तरह से हम लोग चारों क्वाड्रेंट को पहचान पाएंगे। इसको रटने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग ध्यान से देखिए। तो ये x ऊपर की तरफ जितना जाएगा वो सारा पॉजिटिव है, लेकिन जैसे ही लेफ्ट होता है, लेफ्ट का साइन x का नेगेटिव है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है y पॉजिटिव। तो इस तरह से ये x नेगेटिव y पॉजिटिव, और यहाँ पे ये दोनों चीज नीचे की ओर जा रहा है, एक लेफ्ट और एक ये नीचे की तरफ। तो ये नीचे वाला नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव। और यहाँ पे ये साइड वाला x पॉजिटिव है और ये नीचे की तरफ का y नेगेटिव। तो इसमें क्वाड्रेंट हम लोग देखें, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। यहाँ पे x एक्सिस को हम लोग बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं? एब्सिसा, डबल एस है। और y को बोलेंगे ऑर्डिनेट। क्या बोलेंगे? ऑर्डिनेट। और एब्सिसा और ऑर्डिनेट को मिला करके हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेट। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का कोई पॉइंट अगर हम लोग को लोकेट करवाना है तो हम लोग एक डिस्टेंस तय करते हैं। पहला जहां पे ये इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको कहते हैं ओरिजिन। क्या कहेंगे? ओरिजिन। किसी पॉइंट को अगर लोकेट करवाना है तो 1, 2, 3 बराबर डिस्टेंस पे हम लोग नंबर लाइन जैसे बनाते हैं वैसे बनाते जाएंगे। तो इधर जितना पॉजिटिव जा रहा है उतना ही इक्वल डिस्टेंस पे यहाँ पे -1, -2, -3, इसी तरह से +1, +2, +3, इसी तरह से यहाँ पे -1, -2, -3, -4। अगर हम लोग 2 और -4 को लोकेट करवाना चाह रहे हैं तो 2x है, पहले तो x लिखा जाएगा और यहाँ पे -4 है, तो ये पॉइंट 2, -4। या क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि -5 और -4 कहाँ किस क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। तो हम लोग देखेंगे माइनस दोनों साइन है, तो दोनों साइन किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? x और y नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में। और इसको लोकेट भी करवाएंगे। मान लीजिए 5 यहाँ पे है और यहाँ पे -4 यहाँ पे और 5 मान लीजिए यहाँ पे है, तो -5 और 4 यहाँ पे आ जाएगा, -5 और 4। तो इस तरह से हम लोग को पॉइंट लोकेट भी हो गया और जो पॉइंट पूछा जा रहा है किस क्वाड्रेंट में है वो भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। कभी कभी क्वेश्चन आता है कांस्टेंट वैल्यू दे करके, जैसे x = 5, इसका ग्राफ खींचने के लिए आएगा। तो इसका ग्राफ डायरेक्ट हम लोग जहाँ पे 5 रहेगा वहीं पे इसका ग्राफ तुरंत आ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग x पे खींचते हैं तो वो क्या है? y के पैरेलल हो जाएगा। और अगर y = 5 अगर है तो y = 5 y पे वो लाई करेगा 5 पे। ठीक है। यानी कि ये पॉइंट x = 5
शो करेगा, और ये पॉइंट y इक्वल टू 5। ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अगर x इक्वल टू 5 है तो वो y का पैरेलल हो जाएगा, और अगर y इक्वल टू 5, y इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट है तो वो x एक्सिस का पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये कार्टेशियन सिस्टम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हम लोग सीख लिए। अब इसके नेक्स्ट में हम लोग केवल एक एग्जाम्पल मैं लूँगा, उससे ग्राफ कैसे बनाना है ये हम लोग सीखेंगे। इसके बाद ये टॉपिक अपने आप खत्म हो जाएगा, इसमें कोई ज़्यादा माथापच्ची करने की बात नहीं है। आप लोग पेंसिल स्केल का यूज करके ग्राफ खींचने का कोशिश कीजिएगा। तो ये ग्राफ खींचना है इस इक्वेशन पे y इक्वल टू 2x प्लस 3। आपका इक्वेशन कुछ भी हो सकता है, इसको पहले इस फॉर्म में ले आइए। तो हम लोग अगर पहले देख लेना है 0, 1, -1 इसी के आसपास का वैल्यू लेना है। ठीक है, इसमें ज़्यादा माथापच्ची फ्रैक्शनल लेके मत कीजिएगा, नहीं तो कॉम्प्लेक्स चला जाएगा और आप कन्फ्यूज होकर गलत ग्राफ बना के रख के आइएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं कि x 0 रख करके देख रहे हैं, तो क्या आ रहा है y का वैल्यू, यहाँ पे 0 अगर हो जाए तो ये टोटल वैल्यू 0, तो ये y इक्वल टू 3। और अगर y इक्वल टू 0 अगर रखेंगे तो हम लोग का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -3/2। क्या आ जाएगा, -3/2। क्यों, 3 को इधर लेके जाएंगे, ये तो y 0 है, तो 3 माइनस में आ जाएगा और 2 मल्टीप्लाई हो जाकर के वो डिवाइड हो जाएगा दूसरी तरफ, तो -3/2। x इक्वल टू 1 रख करके देख रहे हैं तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, और y इक्वल टू 1 रख करके देखें तो ये आ जाएगा -1। तो किसी भी इक्वेशन का ग्राफ खींचने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट भी काफ़ी है, लेकिन हम लोग 2 पॉइंट लेकर के नहीं 4 पॉइंट लेकर चलेंगे, ताकि हम लोग का चारों तरफ का एक पॉइंट पर्टिकुलर मिल जाए, ताकि हम लोग का लाइन खींचने में सहायता मिले। तो हम लोग इसको ग्राफ खींचते हैं। तो ये रेफरेंस लाइन हम लोग ले चुके हैं, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। तो ये x माइनस वाला और ये y माइनस वाला। तो ये x एक्सिस पे हम लोग का पहला वैल्यू है 0 और 3, तो ये 0 और 3 वैल्यू यहाँ पे है, तो 0, 3 हो गया, 0, 3 लिख लेंगे। इसके बाद -3/2/0, तो -3/2 ये 1.5 पे आएगा, -3/2 एंड 0, तो यहीं पर ये लाई करेगा, -3/2 एंड 0। ठीक है, इसके बाद 1/5, तो 1 एंड 5 ये यहाँ पे लाई करेगा, 1, 5, और एक -1 और 1, -1 और 1 ये हम लोग का -1 आपका यहाँ ये है और 1 ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, तो हम लोग एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे स्केल के थ्रू। ठीक है, ये लाइन, तो ये किस इक्वेशन का सॉल्यूशन हुआ, y इक्वल टू 2x प्लस 3 का। नियम क्या है, 4 पॉइंट ले लीजिएगा, x के रेफरेंस में 0 पुट करके और y के रेफरेंस में 0 पुट करके, 1 का भी पुट करके, 2 भी पुट करके, जिससे कैलकुलेशन इजी हो। ज़्यादा इसमें कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शनल लेके नहीं चलना है, फ्रैक्शन वैल्यू आ सकता है लेकिन वो भी इजी ही आएगा। और पॉइंट रखते समय ये ध्यान देना है कि स्ट्रेट लाइन पे ही आए। ठीक है, और पॉइंट उसी हिसाब से लेना है जिस हिसाब से मैक्सिमम जा रहा है। मैक्सिमम 5 आया तो 5 तक लेके जाएंगे। दूसरा चीज, जो लाइन आया वही आंसर है, लेकिन वो किसका आंसर है वो वहीं पे लिखा हुआ होना चाहिए, y इक्वल टू 2x प्लस 3। तो आई होप कि आप सब ये ग्राफ को क्लियरली समझ गए होंगे। तो आप लोग एक्सरसाइज बनाइए। ऑल द बेस्ट।